नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम धनिया के फंडामेंटल और प्राइस आउटलुक पर बातचीत करेंगे। धनिया के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। रवि सर, धनिया की कीमतों की अगर बातचीत की जाए तो लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं दबाव बना हुआ है। ये गिरावट कब तक जारी रहेगी? इसके अलावा सर ये भी बताइए, भाव कम होने की वजह से क्या इस बार धनिये की बुआई में गिरावट देखने को मिल सकती है? डेफिनेटली जिस हिसाब से एस्टिमेट है प्रोडक्शन के जो डेटा लास्ट ईयर के थे, प्रोडक्शन डेफिनेटली आया था, बट सामने हायर एक्सपोर्ट की भी उम्मीद थी। अभी तक इतना एक्सपोर्टेबल कमोडिटी ये नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट के एक्सपेक्टेशन 80,000 टन के ऊपर के एक्सपोर्ट के थे, उसके सामने 60,000 टन ही एक्सपोर्ट हो पाया। साथ में मीन्स के ये एक नेगेटिव फैक्टर था, हायर अवेलेबिलिटी थी, इस हिसाब से प्राइसेस में मीन्स 83 8400 से करेक्शन आया। साथ में जिस प्राइस पे धनिया सस्टेन था, हिसाब से मीन्स के काफी फार्मर्स के इंटरेस्ट पे आने की उम्मीद थी और इस साल के भी सोइंग नंबर, प्रोडक्शन नंबर में हायर लेवल की उम्मीद मार्केट कर रहा था। तो ये सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हायर लेवल से प्राइसेस में नीचे करेक्शन आया है। मेरे हिसाब से एक एडवांटेज होगा कि जितना लोअर प्राइसेस हो गए, एक्सपोर्ट की डिमांड उतनी ही अच्छी बढ़ सकती है। एंड अभी क्या है कि सेकंड की जब लाभ पंचमी है, तब तक जो गोंडल एंड मीन्स के गुजरात की मंडिया है, राजस्थान की मंडिया है, उसमें क्लोज होते हैं। एंड दीपावली के 5 दिन के बाद ये मीन्स के नए साल में लाभ पंचमी के दिन मार्केट ओपन होते हैं। तो अभी फिजिकल ट्रेड पूरा ड्राई है और हिसाब से एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन मार्केट है। बट आगे जाके डेफिनेटली अगर प्राइस 7800 7500 जैसा कुछ डाउन आ जाता है तो फार्मर का इंटरेस्ट कम होगा। बट स्टिल आई थिंक 8000 भी मुझे लग रहा है कि फार्मर के लिए अट्रैक्टिव प्राइस है और जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, सो इनके नंबर यहाँ पहुंचने चाहिए। एंड पर्टिकुलर प्रोडक्शन के जो नंबर है वो भी 880 के पार हो सकते हैं, 8,80,000 मेट्रिक टन के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी उम्मीद के साथ यहाँ पे रहना चाहिए। एंड पर्टिकुलर मैं दोनों फार्मर एंड इंडस्ट्री दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। सर, धनिया के आवक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अक्टूबर में अभी तक आवक काफ़ी कम रही है। आवक में गिरावट की वजह क्या है सर? सबसे पहले ये बताइएगा। इसके अलावा ये भी समझाइए क्या आगे आवक की स्थिति कैसी रह सकती है? जैसे एक फार्मर का ऑलवेज एक मीन्स के नेचर रहता है कि जब भी मीन्स के प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट गिरावट होती है और मार्केट के एक्सपेक्टेशंस हाई प्राइस के होते हैं, तो अराइवल्स वैसे भी कम होते हैं। साथ में सेकंड रीजन फेस्टिविटी भी है। मीन्स के दीपावली के बाद मीन्स के काफी मंडियां क्लोज है एंड उसके पहले भी मीन्स ऑलवेज 11 से मंडियां है वो बंद हो जाती है। एंड 10-15 दिन वैसे भी देखे तो ये अराइवल्स काफी थिन होती है। इस टाइम थोड़ी मीन्स के अर्ली सीजन थे, अर्ली मंथ्स थे दीपावली के, तो इस हिसाब से आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे ये अराइवल्स काफी लोअर लगेगी क्योंकि लास्ट टाइम ये टाइम पे मीन्स के दीपावली लेट थी थोड़ी नवंबर में, इस टाइम अक्टूबर में। तो आई थिंक इस हिसाब से आपको एक मीन्स के ये गैप भी अराइवल्स में दिख रहा है। अदरवाइज मुझे लग रहा है 8500 से लेकर 9000 तक अगर प्राइसेस बढ़ते तो ये अराइवल होगी चालू। और एक पॉजिटिव रेशनल पे मानना चाहिए कि लोअर लेवल जब प्राइसेस के होते और अराइवल कम होते, इसका डेफिनेट रीजन ये होता है क्योंकि मार्केट की उम्मीद एक हायर लेवल की होती है। एंड जब भी मीन्स के हायर लेवल आएंगे तब अराइवल्स फिर से 10,000 के ऊपर जा सकते हैं। अभी सिग्निफिकेंट गिरावट है और अगले 4 से 5 सेशन और मुझे लग रहा है कि ये जो अराइवल्स है वो लोअर ही रहेगी। जी बिल्कुल, अराइवल्स आने वाले सेशन में भी नीचे ही रहने की संभावना है। सर, पिछले साल की अगर तुलना में देखा जाए तो अप्रैल से जुलाई के दौरान धनिया की एक्सपोर्ट मांग में 11% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर, आगे धनिया की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है? मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्टेबल अगर मीन्स के एक्सपोर्ट के टाइम पे अगर प्राइसेस में यही ट्रेंड रहा एंड एक लिमिटेड रेंज में प्राइसेस रहे तो आई थिंक एक अच्छी एक्सपोर्ट हो सकती है। ऑल ईयर का भी एक्सपोर्ट मुझे लग रहा है कि जो हमने लास्ट ईयर 60,000 टन ही पहुंच पाए थे, इस टाइम ये जो एक्सपोर्ट है वो हम यहाँ पे करीबन 80,000 से 1 लाख टन तक हमारा एक्सपोर्ट हो सकता है। मीन्स के यही पेस में देखे तो मीन्स के ये आपने जो अप्रैल से जुलाई की बात की है उसमें भी 11% है। एंड मीन्स के ऑल ओवर जो क्रॉप ईयर की बात करें तो उसमें भी करीबन 18 to 20% तक की इजाफा हो सकता है।
जो हमारे पीयर्स है लाइक इजिप्ट हो, टर्की हो, इसमें मीन्स की इतनी एक्सपोर्टेबल कमोडिटी नहीं रही। एंड लाइक एक टोटल ट्रेड एक्टिविटीज का 70% मार्केट शेयर इंडिया के पास है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे अगर अराइवल्स अच्छी रही एंड अगर एक्सपोर्ट के लिए ऑन टाइम माल रेडी रहा तो हमारी एक एक्सपोर्ट अच्छी हो सकती है। साथ में इंडोनेशिया, मलेशिया जैसी कंट्री के साथ भी हमारे मीन्स के जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंपोर्टर्स है लाइक ये मलेशिया, इंडोनेशिया, यूरोप एज वेल एज देखे तो यूएई एंड गल्फ नेशन। तो आई थिंक यहाँ भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में एक अच्छा सेंटिमेंटल सपोर्ट मिलेगा एंड मीन्स के इंडिया एक्सपोर्ट अच्छा कर पाएगा। एटलीस्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन से आपको 18% क्रॉप ईयर एंड मीन्स के अभी भी जो 11% है ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है। जैसे अवेलेबिलिटी इंप्रूव होगी यहाँ से और एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ सकती है। सर ये भी समझाइए कि मौजूदा समय में धनिया की घरेलू डिमांड कैसी है। डिमांड काफी स्ट्रांग है। आई थिंक डिमांड में कोई मीन्स के दो राय नहीं है। हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए स्टॉक नहीं था पूरा एंड इस हिसाब से यहाँ पे वैसे देखे तो जब एक्सपोर्ट डिमांड निकली तब यहाँ पे मीन्स हमारे पास अराइवल कम होने की वजह से यहाँ पे एक्सपोर्टेबल डिमांड ही नहीं थी, तो ये थोड़ा मिसमैच हो गया। अदरवाइज देखे तो डिमांड तो स्ट्रांग है। हम जितना भी एक्सपोर्ट कर पाए हम कर सकते हैं एंड मीन्स के पॉजिटिविटी क्या है कि इस टाइम जो यूएस लगातार मीन्स के रशिया के कोई ना कोई फर्म के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, उसको सैंक्शन की लिस्ट काफी लंबी कर रहा है। इस हिसाब से हमारा भी जो हाई लेवल पे हर साल क्या होता है कि जो प्राइसेस अगर एक लेवल के ऊपर बढ़ जाते हैं तो उसके बाद इंपोर्ट का बड़ा प्रेशर आता है रशिया एंड यूक्रेन से। इस साइड से हमारे यहाँ पे काफी बड़ा डंप होता है क्योंकि हमारे से काफी सस्ता वहां पे धनिया के प्राइसेस है। मीन्स के काफी बड़ा आर्बिट्रेज है। बट जिस हिसाब से यूएस ने सैंक्शन लगाया हमारा रशिया के साथ ट्रेड कर पाना इन टर्म्स ऑफ एग्री आइटम, तो वो थोड़ा और मुश्किल हो रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये भी एक फैक्टर है। सेकंड कि रुपी काफी डेप्रिशिएट हुआ है ये साल एंड रुपी डेप्रिशिएट होने की वजह से जो 82 से 88 पहुंचा है और 89 का हाई भी करके आया है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि वायबल नहीं होगा। जो हर बार एक बड़ी इंपोर्ट का डंप होता है इंडिया में उतना डंप नहीं होगा और अवेलेबिलिटी है वो मुझे मेरे हिसाब से हाई प्रोडक्शन की वजह से थोड़ी इंडियन अवेलेबिलिटी इंप्रूव होगी और हम अच्छे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे क्योंकि ये सैंक्शन कंपनियों के ऊपर लगे। तो इस हिसाब से मीन्स के वर्ल्ड के कोई भी कंट्री को ट्रेड करना मुश्किल होगा। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया वुड प्ले अ मेजर एंड क्रिटिकल रोल इन धनिया एक्सपोर्ट। सर ये हो गई एक्सपोर्ट और घरेलू डिमांड की, थोड़ा सा प्राइस आउटलुक पर भी बातचीत कर लेते हैं। इस साल के आखिरी तक धनिया की कीमतों का आउटलुक क्या रह सकता है सर? आउटलुक पॉजिटिव है क्योंकि अवेलेबिलिटी हमारे पास ही होगी एंड इसका मीन्स के एक पॉजिटिव फैक्टर हमने इम्पैक्ट देखा था। बट मीन्स के ड्यू टू दिस लेक क्लस्टर्ड मंथ हमने यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड आता वो दिखा था एंड मीन्स लास्ट जो एक्सपायरी गई तो उसमें अच्छा माल उतरा था क्योंकि अभी क्या है कि अभी लोग पुराना स्टॉक है उसको एग्जिट करते हैं क्योंकि बाद में मीन्स शोइंग नंबर्स, बाद में नई अराइवल्स एंड नया स्टॉक, ये चीजें चालू हो जाती है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन है जिस हिसाब से प्राइसेस हायर लेवल से 400 रुपीज का करेक्शन आ चुका है। बट मुझे लग रहा है कि 7800 से 7820 एक अच्छा बॉटम मानना चाहिए। कुछ भी गिरावट आती है तो बाई करके चलना चाहिए एंड अपर साइड आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक बार अगर थोड़ा रुकते एक आध महीने तो आई थिंक 8800 से 9000 तक के लेवल आपको धनिया में आते हुए दिख सकते हैं। जी बिल्कुल, एक आध दो महीने में 880 या यहाँ पर क्या लेवल्स बताया सर, एक बार दोहरा सकते हैं? हाँ, 8800, 8800 एंड 9000 मीन्स के ये लेवल यहाँ जी पे आपको बिल्कुल, आते हुए दिख सकते 8800 या 9000 का भी लेवल एक दो महीने में दिखाई दे सकता है धनिया की कीमतों में। सर टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे सर आज के लिए? जैसे जिस हिसाब से क्रूड प्राइसेस इंप्रूव हुए दिस रशिया सैंक्शन, आई थिंक गुआर में आज अच्छा ट्रैक्शन है एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तेजी एक्सटेंड हो सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक 4950 पे बाय करें, 4910 का स्टॉप लॉस, 5040 का टारगेट होगा और कैस्टर सेल पे मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक जब से मार्केट ओपन हो गए एक यहाँ पे अच्छी रिकवरी होगी। 6820 का टारगेट होगा, 6640 के स्टॉप लॉस के साथ आप कैस्टर सेल में भी बाय कर सकते हैं। दोनों में नवंबर फ्यूचर में आपको बाय करना। जी बिल्कुल, दो ट्रेडिंग कॉल्स दिए जा रहे हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। कैस्टर सीड है 6700 पर खरीदारी करनी, 6820 का टारगेट रहेगा।
स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं 6,640 का। इसके अलावा गौर सीड में भी ट्रेडिंग कॉल दी गई है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। 4950 पर खरीदारी करनी है। यहाँ पर 5,040 का टारगेट रहेगा। 4910 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। ये जो 2 ट्रेडिंग कॉल्स दिए हैं, स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग पोजीशन बना सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? जब से आई थिंक फिजिकल मार्केट में जैसे मैं ऑलवेज कहता हूँ कि हमारा काफी बड़ा एक्सपोजर है स्पाइसेस में। वी आर वन ऑफ मंस के इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हमारा बड़ा एक्सपोर्ट एक्टिविटीज जीरा धनिया साथ में टर्मरिक इसमें होता है। तो आज हमने धनिया पे डिस्कशन किया, तो मंस कोई भी पोजीशन ले रहे तो ये चीज का ध्यान रखें। साथ में आई थिंक जो हमने कैस्टर एंड गुआर की रिकमेंडेशन दी है वो शायद हमारे क्लाइंट्स के इसमें पोजीशन हो सकती है। हमारी या हमारे फर्म के इसमें कोई पोजीशन नहीं है। कोई भी पोजीशन ले रहे तो यहाँ पे पहले आपके फाइनेंशियल रिस्क के लिए आपके फाइनेंशियल मंस के एनालिस्ट के साथ एक बार कंसल्टेशन जरूर से करें। एंड जो भी पोजीशन ले उसमें स्टॉप लॉस रखें। एंड थोड़ा टाइम होराइजन वाइज अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन एटलीस्ट मार्केट पूरा साइडवेज है एंड नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट होगा, तो ये चीज का ध्यान रखें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए, स्पेशली जिस तरह से धनिया पर आपने इतना विस्तार से एनालिसिस किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये एग्रीमीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस वीडियो में हमने धनिया पर बातचीत की है। सर ने जिस तरह से चीज़ें बताई, फंडामेंटल्स, प्राइस आउटलुक, उस पर नज़र आप लोग बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।